क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां बर्फ ही बर्फ हो, जहां हर दिशा में आपको सिर्फ सफेदी ही नजर आए, जहां सूरज भी मुश्किल से झांकता हो। यहाँ की ठंड इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अंटार्कटिका की, जो न केवल दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए हमेशा से एक रहस्य बना हुआ है। यह महाद्वीप न केवल ठंडा है, बल्कि यहाँ की बर्फ की मोटी चादरें और बर्फीले पहाड़ इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। यहाँ की ठंड और बर्फ की चादरें हमें हमेशा अपनी ओर खींचती हैं। वैज्ञानिक यहाँ के वातावरण और जलवायु का अध्ययन करने के लिए आते हैं। यह महाद्वीप बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ है, जो कई लाखों सालों से यहाँ जमा हो रही हैं। यहाँ की बर्फ की परतें इतनी गहरी हैं कि इनके नीचे छिपे रहस्यों का पता लगाना एक चुनौती है। जहाँ इतनी ठंड है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी होती है कि सांस लेते समय आपके फेफड़े भी जम सकते हैं। यहाँ की ठंड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। ये तापमान इतना कम है कि यहाँ पर जीवन की संभावना लगभग न के बराबर है। तो चलिए, आज हम इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और अंटार्कटिका के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। यहाँ के अनोखे जीव जंतु, बर्फीले तूफान और वैज्ञानिक अनुसंधान हमें इस महाद्वीप के बारे में और भी जानने के लिए प्रेरित करते हैं। अंटार्कटिका का यह सफर न केवल रोमांचक है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमय हो सकती है। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह महाद्वीप लगभग पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट या फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ जाने के लिए खास तरह के जहाज और हवाई जहाज का इस्तेमाल होता है, जो बर्फ में भी उतर सकते हैं। यहाँ की यात्रा महीनों तक चल सकती है और इसे पूरा करने के लिए बहुत तैयारी और हिम्मत की जरूरत होती है। अंटार्कटिका में साल भर ठंड रहती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं और बर्फ के तूफान आते रहते हैं, जो कई दिनों तक चलते रहते हैं। इन कठिन परिस्थितियों के कारण यहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते और न ही कोई हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है। यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही कुछ समय के लिए रहते हैं, जो अलग अलग तरह के अध्ययन और शोध करते हैं। हालांकि अंटार्कटिका में इंसानों का रहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ कई तरह के जीव पाए जाते हैं जो इन कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। यहाँ पेंगुइन, सील, व्हेल और कई तरह के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं। पेंगुइन यहाँ के सबसे मशहूर निवासी हैं, जो अपनी अजीब चाल और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। सील भी यहाँ बहुत संख्या में पाए जाते हैं, जो अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं। Section 5. Adapting to extreme cold. How humans survive in Antarctica. अंटार्कटिका में रहने वाले वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वालों को यहाँ की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए खास तरह के कपड़े और उपकरण इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये कपड़े ऐसे होते हैं जो शरीर की गर्मी को अंदर ही अंदर बनाए रखते हैं और ठंडी हवाओं और बर्फ से बचाते हैं। यहाँ रहने के लिए खास तरह के बेस कैंप बनाए गए हैं, जहाँ हीटिंग सिस्टम और दूसरी जरूरी सुविधाएं होती हैं। यहाँ खाना और पानी भी सीमित मात्रा में ही होता है, जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। Section 6. A land of extremes. Fascinating facts about the coldest continent. Antarctica, the southernmost continent, is a land of superlatives. It is not only the coldest place on Earth, but also the windiest and driest. This frozen desert holds many secrets and fascinating facts that continue to intrigue scientists and explorers alike. अंटार्कटिका के बारे में कई रोचक बातें हैं
जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यहाँ की बर्फीली सतह के नीचे छिपे हुए कई रहस्य हैं, जिनमें से कुछ का पता लगाना अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसे लैम्बर्ट ग्लेशियर कहते हैं? यह ग्लेशियर इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह ग्लेशियर 400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी विशालता और सुंदरता दोनों ही अद्वितीय हैं। यहाँ एक ऐसी झील भी है जो हजारों सालों से बर्फ से ढकी हुई है। इस झील का नाम लेक वोस्टॉक है और यह अंटार्कटिका की सबसे बड़ी उप ग्लेशियल झील है। इस झील का नाम लेक वोस्टॉक है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें ऐसे छोटे छोटे जीव पाए जा सकते हैं जो हमें पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। यह झील लगभग 15 मिलियन साल पुरानी है और इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। वैज्ञानिक यहाँ बर्फ की मोटी परत को ड्रिल करके झील के पानी के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वे इन प्राचीन जीवों का अध्ययन कर सकें। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों के लिए काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और तेज हवाएं और बर्फीले तूफान अक्सर आते रहते हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिक यहाँ आकर शोध करते हैं ताकि वे इस अनोखी जगह के रहस्यों को सुलझा सकें। अंटार्कटिका का अध्ययन हमें न केवल पृथ्वी के इतिहास के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। अंटार्कटिका की सुंदरता और रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। इस बर्फीले महाद्वीप के बारे में और भी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। Section 7: The importance of Antarctica, a fragile ecosystem under threat. Antarctica, the southernmost continent, is a land of extremes. Its icy expanse holds mysteries and wonders that are crucial to our understanding of the planet. This frozen desert is not just a remote and desolate place. It is a vital component of Earth's climate system. Antarctica न केवल एक ठंडा और रहस्यमय महाद्वीप है, बल्कि यह हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी भी है। यहाँ की बर्फ की चादरें और ग्लेशियर पृथ्वी के जलवायु को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका की जैव विविधता भी अद्वितीय है, जिसमें पेंगुइन, सील और कई प्रकार के समुद्री जीव शामिल हैं। यह महाद्वीप दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ की बर्फ की चादरें दुनिया के समुद्र के पानी के लेवल को कंट्रोल करती हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें और ग्लेशियर पृथ्वी के जलवायु को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका की जैव विविधता भी अद्वितीय है, जिसमें पेंगुइन, सील और कई प्रकार के समुद्री जीव शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में समुद्र किनारे के इलाकों को खतरा पैदा हो रहा है। यह पिघलती बर्फ न केवल समुद्र के स्तर को बढ़ा रही है, बल्कि यह समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करें और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कदम उठाएं। हमें अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं ताकि हम बेहतर समझ सकें कि कैसे इस महाद्वीप को बचाया जा सकता है। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अंटार्कटिका की रक्षा करना न केवल इस महाद्वीप के लिए
बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। Section 8. Protecting the frozen giant. Our responsibility to the coldest place on earth. अंटार्कटिका की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो और ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल पाया जा सके। इसके साथ ही हमें अंटार्कटिका में हो रहे रिसर्च को भी जारी रखना होगा ताकि हम इस महाद्वीप और इसके पर्यावरण को और भी अच्छे से समझ सकें। अगर हम अभी से नहीं चेते तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह खूबसूरत और रहस्यमय महाद्वीप हमेशा के लिए खो जाए। Section 9. Conclusion. A chilling reminder of nature's power. दोस्तों, अंटार्कटिका हमें बताता है कि प्रकृति कितनी महान और शक्तिशाली है। यह ठंडा और रहस्यमय महाद्वीप हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह का ध्यान रखना कितना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि अंटार्कटिका और हमारा ग्रह स्वस्थ रहे, तो हमें मिलकर काम करना होगा और ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो।